हाय स्टार सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है द स्टार टैरो इन हिंदी। अम, ये नया नाम आपको दिख रहा है क्योंकि पहले मेरा चैनल का नाम था हीलिंग हैंड टैरो इन हिंदी, परंतु मुझे अब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने थे और आप लोगों को भी मॉडिफाई करना था। एक ब्यूटीफुल सोल्स से मैं आपको संबोधित करती थी, लेकिन अब मैं आपको स्टार सोल्स कहकर संबोधित करूँगी क्योंकि अब हमारा पदोन्नति हो गई है। क्योंकि वो थोड़ा बेसिक सा लग रहा था मुझे। और स्टार सोल्स होते हैं वो जो टैलेंटेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, हीलर्स होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं और प्रकृति प्रेमी होते हैं। और जो भी सब एक सोल में जितने भी गुण होने चाहिए वो सारा स्टार सोल या स्टार टैरो रिप्रेजेंट करता है। दैट्स वाई मैंने ये चैनल का नाम रखा और आप लोगों को भी स्टार सोल्स कह के पुकारूंगी मैं। और कुछ यूनिक करना और हट के करना होता है क्योंकि लोग कॉपी मी, अगर आप लोग जानते हो तो, भले मेरा छोटा चैनल है अभी, लोगों जितना फेमस नहीं है, लेकिन लोग मुझे कॉपी करते हैं। और मुझे लगता है मुझे ज़्यादातर आम जनों से, आम लोगों से ज़्यादा मुझे टैरो रीडर्स देखते हैं और फिर वो उनके पास ज़्यादा जनता है तो वही बात वो वहाँ पे भी बताते हैं। पता नहीं क्यों ये इट्स नॉट ईगो, इट्स नॉट, सबको बताना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, नॉलेज कहीं से भी मिले, लेकिन जिसका चैनल बड़ा है वो ऐसी हरकत करे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो तो ठीक है, अगर आपको हमारी कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप कॉपी करो, हम वो छोड़ ही देंगे, लो रखो, और हम अपना कुछ यूनिक और नया करके स्टार्ट करेंगे और इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो नाम चेंज करना बता दिया, हो गया क्लियर। अगर आप लोग पहली बार हो तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग स्टार सोल्स हो और ये चैनल है द स्टार टैरो हिंदी। तो आज का टॉपिक डिस्कस कर लेती हूँ मैं। आज का टॉपिक है कौन सी ऐसी विश है जो आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, विश जो कि बड़ी होगी, जो बड़ी से बड़ी जो विश होती है जो हम नामुमकिन समझते हैं, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करना मुमकिन है, और किस तरह से मुमकिन है वो भी बताऊंगी। अलग अलग पाइल में अलग अलग मेथड्स जो उस पाइल के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और चैनल मैसेज भी होंगे। और देखते हैं कि आपकी कौन सी ऐसी विश है जो मैनिफेस्ट होने वाली है, जो आप दिल से चाहते थे ये पूरा हो और वो पूरी होगी। तो आज के लिए पाइल सिलेक्शन के लिए 3 डेक्स रखे हैं मैंने। तो पहला डेक ये है जिसमें से हम एक कार्ड निकाल के मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ओ वाव, 9 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1 के लिए ये डेक, डिज़ाइन देख लो, अगर आपको डिज़ाइन पसंद है तो आप चूज़ करने में आसानी होगी। और आपके लिए कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का। पाइल नंबर 2 के लिए येलो कलर का ओरेकल कार्ड रख रखा है मैंने। इसमें आपके लिए कौन सा कार्ड आ रहा है? ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हो। पाइल नंबर 3 द सन। वाओ, द सन का कार्ड है। और या फिर ये डेक, मैं आप लोगों के लिए आसानी कर देती हूँ, सीधे सीधे मैं कार्ड्स ही रख लेती हूँ। नाइन ऑफ कप्स कहाँ रख दिया मैंने? यही होता है, ठीक है, मैं निकाल के रख दूँगी। 9 ऑफ कप्स है फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल है ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड पाइल है द सन। ओके, तो आप लोगों को मिल जाएगा टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी, तो आप वहाँ सीधे जाके अपनी पाइल देख सकते हो। और अगर आपको तीनों पाइल चूज़ करने का मन कर रहा है और देखना चाहते हो तो आप ज़रूर देखो, क्योंकि उसमें मैं मैनिफेस्टेशन का तरीका बताऊंगी हर पाइल के हिसाब से। और
कनेक्ट करेंगे बहुत सारी चीज़ों को, तो हो सकता है आपकी बहुत सारी विशेष हो। तो अगर आपका मन करे, अगर आपका गट बोले कि हाँ, गट इंस्टिंक्ट बोले कि करना चाहिए, तो फिर ज़रूर आपको तीनों या दो पाइल या एक पाइल कोई भी आप देख सकते हो सीधे सीधे टाइम स्टैम्प में जाकर। तो मैं मिलती हूँ आपकी पाइल में। हाय पाइल नंबर 1, जिसने ये 9 ऑफ कप्स का ये कार्ड या फिर ये कार्ड चूज़ किया है, उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। मैं चाहती हूँ कार्ड आपको दिखाई दे। बट यहाँ खाली खाली लग रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। रुको, ये हाथ पकड़ के रखेगा ये कार्ड। ठीक है। तो देखते हैं आपकी कौन सी, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जीवन बदलने वाली विश कोई होगी जो पूरी हो सकती है, जिसमें सब कुछ बदल जाए। और आपकी ये इच्छा बचपन से हो या फिर जब से आपने सोच समझ संभाली है तब से वो इच्छा आप में पल रही हो। इस विश को पूरा करने के लिए पाइल नंबर 1, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत हैप्पी एनर्जी में रहना चाहिए। नाचना, गाना, बहुत एनर्जेटिक एनर्जी में फील करना चाहिए उस जो भी आप विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और वो ज़रूर पूरी होगी अगर आप हंसते गाते खेलते गुनगुनाते हुए, और अगर आपका कोई ग्रुप है, फैमिली है, और वो आपसे वैसे ही कनेक्ट करती है जैसे आप अपनी आत्मा से कनेक्ट करते हो, तो उनसे भी अपनी विश नहीं बताना है, लेकिन उनके साथ भी नाचना गाना और थोड़ा सा हल्का फुल्का तो पता ही होता है आपकी फैमिली में जो आपसे कनेक्टेड ज़्यादा होता है, तो आप उनको बताकर गाकर मुस्कुराकर वो विश ईश्वर से मांग सकते हो। स्पेशली आपको एक, जब एक मेडिटेशन का तरीका होता है कि ग्रुप में मेडिटेट करना, तो ग्रुप में जब आप मेडिटेट करोगे या ग्रुप में आप डांस करोगे, गाओगे और ईश्वर के सामने अपनी इच्छाएं प्रकट करोगे, प्रार्थना नहीं करनी है यहाँ पे, बस बताना है ईश्वर को, नाचते हुए गाते हुए इंजॉय करते हुए कि जैसे एक म्यूज़िक बना लो उस चीज़ को, एक रिदम बना लो, एक वो तरीका आपके लिए बहुत कारगर होगा मैनिफेस्ट करने के लिए। एनर्जेटिक होना है, रहना है, हैप्पी रहना है और अपनी इच्छाएं ईश्वर को बताना है। सॉरी। आप क्लेम करो अपनी एनर्जी कि मैं कितना, आप अपनी तारीफ़ भी करो और उस तारीफ़ के थ्रू क्लेम करो ईश्वर के सामने कि मेरे में तो ये गुण है, तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे में ये भी गुण है, मुझे तो फिर ये भी चाहिए, मुझे ये मत पूछो फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं मिला। आप क्वेश्चन मार्क में मत चले जाना, उसके बाद क्लेम करना। पहले बताना कि आप में ये गुण है और आपको ये भी चाहिए, मुझे ये पसंद है इसलिए मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी अच्छा लगता है इसलिए मुझे ये भी चाहिए। अब जितनी भी चीज़ें बता दो अंदर से आनी चाहिए, वो बचपन की या फिर एक इनोसेंस भरी एनर्जी होनी चाहिए उसमें कि मेरे में ऐसी क्या कमी है, ऐसी क्या नहीं, तो क्वेश्चन हो गया। मेरे में बहुत सारे गुण हैं, मैं भी डिज़र्व करता हूँ, मैं भी डिज़र्व करती हूँ, और खुशी खुशी नाचते गाते गुनगुनाते बजाते गाना, बैंड बाजा जो भी बजा सको, जो भी जिस भी तरीके से ये हैप्पी एनर्जी आप में आप जितना रहोगे, प्रार्थना पूर्ण जितना रहोगे, उतनी ही जल्दी आपकी विशेज़ मैनिफेस्ट होंगी। यूनिवर्स के कानों में अपनी बात डालो अपनी विशेज़ पूरा करने के लिए। पाइल नंबर 1 की कौन सी विश पूरी हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है? 8 ऑफ कॉइन्स। ओके, यहाँ पे देखो एक लड़का है जो बहुत मेहनत कर रहा है और यहाँ कोई है जो डांस कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लग रहा है कि मेहनत आपने बहुत करी है और आप बहुत मेहनती और क्रिएटिव और टैलेंटेड पर्सन हो, लेकिन आपने उस मेहनत उस टैलेंट में एक मस्ती
का अंश छोड़ दिया, आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फोकस होकर वो काम कर रहे थे, और उस काम के साथ साथ आप अपने जो रियल एसेंस था उस काम के पीछे कि हैप्पीनेस, असली असली आपका उद्देश्य हैप्पीनेस था, कोई भी चीज़ को प्राप्त करने का, कि मेहनत करूँगा उसके बाद हैप्पी हो जाऊँगा, ये पैसे मिल जाएंगे फिर उसके बाद हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन आप उस मेहनत, उस काम के साथ साथ ये चीज़ भूल गए कि हैप्पीनेस इज़ द मेन गोल फॉर यू। तो आपको ये याद दिलाया जा रहा है कि मेहनत आपने बहुत करी और आप आगे भी करते रहोगे, क्योंकि आप टैलेंटेड हो, आप क्रिएटिव हो, तो आप इंसान बदलता नहीं, आप करते रहोगे अपने पे मेहनत और चीज़ों पे मेहनत, और जब जब आपको टाइम मिलेगा। लेकिन सबसे मेन मोटिव क्या है, अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मेहनत के साथ साथ आपको हैप्पीनेस या गुड एनर्जी में भी रहना होगा, चिंतित एनर्जी में नहीं रहना होगा। बहुत हैप्पी हैप्पी डांस, इसमें भी डांस नाच गा रहे हैं ये लोग, और इसमें भी, तो ये मुझे लग रहा है अगर आप हैप्पी हैप्पी रहोगे चिंतित होने के बजाय, तो आपके लिए चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। उठ जा। मुझे वो एक गाना चैनल हो रहा है, मैं कहाँ ख़राब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत लाजवाब हो, आप में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारा काम आपने किया हुआ है, बहुत मेहनती और बहुत क्रिएटिव हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेहनती हो, ऐसा नहीं कि बस क्रिएटिव हो, आप दोनों का मिक्स करके और बहुत माइंड लगा कर कोई काम करते हो, उसमें अपनी क्रिएटिविटी भी झोंक देते हो, अपने आप को भी झोंक देते हो। तो आप क्लेम करो अपनी इस एनर्जी को कि मैं कुछ ख़राब नहीं हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, तो मुझे ये मिलना चाहिए और अपने ईश्वर से ये बताओ, और खुशी खुशी नाच के बताना, रोना नहीं। फाइल नंबर 1, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? कॉइन्स के कार्ड आए हैं दोनों, तो मुझे लग रहा है कि पैसा, और एक कार्ड आया है सोर्ड्स का। अरे पीछे कॉइन्स है, 6 ऑफ कॉइन्स, ओके। पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, पैसा। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत पुरानी बात है, मतलब बहुत पहले से आपके दिमाग में है ये चीज़ मैनिफेस्ट करने को, और आप छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हो, आप बिग गोल नहीं देख पाते हो। जैसे आपका बिग गोल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख रुपए कमाना, ठीक है, मंथली या फिर ईयरली, ठीक है, लेकिन आप छोटे छोटे गोल्स में फंस जाते हो। आपको लगता है कि पहले 1 लाख कमा लूँ, फिर 50,000 कमा लूँ, चाहे कभी 10,000 कहीं से मिल जाए, कभी कुछ। बस मैं उदाहरण दे रही हूँ, अपने तरीके से आप सोच लेना। और आप छोटे छोटे गोल्स में फंस जाते हो, फिर वो बड़ा गोल्स रह जाता है जो आपका रियल गोल है, जो बचपन से है। तो छोटे छोटे गोल्स पे काम करो, लेकिन मैनिफेस्ट करो बड़े गोल को, बड़ी एनर्जी को। आपको ऐसा लगता है कि आप छोटे छोटे रास्ते तय करोगे, अपने आप बड़ा रास्ता तय हो जाएगा, वो मैं मानती हूँ, ये है, सच है ये। लेकिन जब आप बड़ा रास्ता भूल ही जाते हो मैनिफेस्ट करना, या फिर बड़ा रास्ते का रास्ता ही नहीं पता, लेकिन आप छोटी छोटी गलियों में फंस जाओगे, तो आप गलियों में ही रह जाओगे, उसी एक एरिया में आप गली में फिरोगे, लेकिन जो असली जहाँ पहुँचना था वहाँ का रास्ता ही आप छोड़ दोगे। मैं मानती हूँ छोटे, अगर बड़े रास्ते को हम छोटे छोटे रास्तों में बांटें तो ये छोटा छोटा रास्ता है, लेकिन छोटे छोटे के चक्कर में आप गली के गली और अंदर फंसते चले जाते हो, और आपका जो मेन उद्देश्य, मेन टारगेट रहता है वो कहीं बहुत दूर रह जाता है।
तो मेन गोल को अपने दिमाग में रखो, मेन पर्पस, मेन थिंग जो आप सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। टावर मोमेंट, ओके। देखो यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। वाह, बहुत मेहनत करी आपने। आपने छोटे छोटे गोल्स में जीत भी हासिल की है। ऐसा नहीं है कि आपने लाइफ में कोई जीत नहीं मिली आपको। लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में आपको जीत हासिल हुई है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन, या फिर आप अपने गट इंस्टिंक्ट हो गया, या फिर इंट्यूशन हो गया, इन सब पे बिलीव करते हो। लेकिन कुछ लाइफ में ऐसा घटित हुआ जो टावर मोमेंट जैसा था, और उसके बाद ही शायद आपका मैनिफेस्टेशन रुक गया। उसके बाद आप जो मेन आप, अगर मैं आपको समझ पाई हूँ जितना इस कार्ड्स के थ्रू, तो मैं ये समझ पाई हूँ कि आप जब भी मैनिफेस्ट करोगे, आपके लिए हैप्पीनेस की एनर्जी उसके साथ लगेगी। अगर आप खुश होकर नहीं मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ें कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होंगी। तो शायद आपका कोई टावर मोमेंट या लाइफ में कोई ऐसे फेज़ से आप गुजरे हो जो बहुत दुखदाई था, और उसके बाद आप खुश रहना भूल ही गए। आपको पता ही नहीं कि खुश कैसे हुआ जाता है। तो उसके बाद चीज़ें कठिन होती चली गई, भारी होती चली गई, बहुत बोझ हो, जीवन भी बोझ सा लगने लगा। तो चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होंगी। हाँ, अगर आप किसी इंटरव्यू एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जिसमें आप बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत सालों की मेहनत हो सकती है, अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तो डेफिनेटली है उसमें सक्सेस है। और अगर आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है, विजय है। पाइल नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बिज़नेस भी हो सकता है, क्योंकि क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क, किसी भी क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क लगा रहे थे, वो मैनिफेस्ट हो रहा है एज अ सक्सेस, एज अ विजय। फाइल नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कंपैशन, सजेशन है आपके लिए कि जजमेंटल माइंड जो है, चाहे खुद के प्रति हो चाहे दूसरों के प्रति हो, वो आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है मैनिफेस्ट करने में। लव की एनर्जी पर बरकरार रहो, हैप्पीनेस की एनर्जी पे बरकरार रहो, आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। पाइल नंबर 1 मनी वाइज और सक्सेस वाइज आपके लिए मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में मुझसे पूछना चाहो तो स्पिरिचुअली भी आपका लव, कंपैशन और इंट्यूशन पे आप विजय प्राप्त कर रहे हो। शायद आप ये चाहते थे, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, चाहे टावर मोमेंट हो, बहुत मेहनत का टाइम हो, बिल्कुल हद से ज़्यादा ड्रेन होने का टाइम हो, सक्सेस आए लाइफ में, पैसे की कमी हो, पैसे का फ्लो हो, कम्युनिकेशन का टाइम हो, चाहे लाइफ में कोई भी टाइम हो, आपको ये दिमाग में है, सबसे मेन गोल आपका ये कि आपका माइंड पीसफुल रहे। तो ये भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है कि लाइफ का कोई भी फेज़ हो ज़िंदगी में, आप शांत रहोगे, आपके चेहरे पे वो हल्की सी मंद मंद मुस्कान नहीं जाएगी। वाह, मेरे पाइल नंबर 1 में ऐसे लोग भी हैं। मुझे अच्छा लगा ये जान के। मुझे स्पिरिचुअल लोग अच्छे लगते हैं, मैं क्या करूं, मैं नहीं रोक पाती हूँ तारीफ़ किए बिना। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। मैनिफेस्टेशन को बोझ मत बनाओ,
हंसते गाते मुस्कुराते खेलते गुनगुनाते ये मैनिफेस्टेशन कर लो और बिल्कुल आपके लिए सक्सेस का टाइम आ रहा है। ये दोनों कार्ड जो थर्ड नंबर पे है, यहाँ पे भी थर्ड नंबर पे 6 ऑफ कॉइन्स है और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 की एनर्जी, वाह। तो मुझे लग रहा है कि मनी का फ्लो और लाइफ में सक्सेस का स्वाद, आपको दोनों का स्वाद मिलने वाला है इस मैनिफेस्टेशन के थ्रू। ये है आपका मेन, शायद लाइफ का मेन नहीं, मेन मैनिफेस्टेशन। इनका मेन गोल क्या है लाइफ में? मैं मान गई पीस है, सक्सेस है, मनी है, लेकिन फिर भी मेन गोल क्या है इनका मैनिफेस्टेशन का, ताकि मैं इनको बता सकूं पाइल नंबर 1 को कि मेन गोल पे ध्यान रखना है। मेन गोल फॉर पाइल नंबर 1 टू मैनिफेस्ट। पाइल नंबर 1, 5 4 5। मनी, हैप्पीनेस और बैलेंस आपका मेन गोल है कि पैसा रहे ज़िंदगी में, खुशी रहे उसके साथ साथ, पूरी एनर्जी रहे आपके शरीर में और आप बहुत बैलेंस्ड अवस्था में रहो। आपका मेन गोल ये है। ये पैसा आपको भारी ना कर दे, ये पैसा आपको इगोइस्टिक ना कर दे, ये आप ये चाहते हो आप ये पैसा आपको फ्री करे। जो भी पैसा आप मैनिफेस्ट करो वो आपको फ्री करे, वो ईश्वर के और नज़दीक लाए। आपका मेन गोल ये है, आप खुश रहना चाहते हो। तो मैं ये बता दूँ पाइल नंबर 1, यहाँ पे 2 बार मुझे इन्फिनिटी का साइन दिखाई दे रहा है, इस वाले कार्ड में भी और इस वाले कार्ड में भी। तो इन्फिनिट अबंडेंस ज़रूर है आपके लिए, और जो आपको बैलेंस्ड अवस्था में और खुश अवस्था में लाने में आपको कारगर करेगा। तो आपके लिए पहले उस अवस्था में खुद चले जाओ ना। मनी आपको लेके जाएगी, लेकिन पहले खुद उस अवस्था में आ जाओ, हैप्पीनेस वाली एनर्जी में, जो आप सच में चाहते हो। आपका मेन गोल हैप्पीनेस है, बैलेंस्ड है, एनर्जेटिक है, स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन पैसे की कमी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से दूर कर देती है, पैसों से दूर कर देती है। आप पैसों से बोल रही हो, माइंड की पीसनेस से दूर कर देती है और दुनिया के झमेलों में फंसा देती है। तो आप इन सब से फ्री होना चाहते हो, और ये फ्री होकर उसके बाद आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ या हैप्पीनेस की तरफ और लाइफ को एंजॉय करने की तरफ जाना चाहते हो। तो पहले से स्टार्ट कर दो, खुश रहना तो स्टार्ट कर दो। बाकी तो पैसे आने के बाद चीज़ें अपने आप ही सेटल होंगी, लेकिन अभी आपको खुश रहना शुरू कर देना चाहिए। हैप्पीनेस है मेन की आपके लिए पाइल नंबर 1, और हंसते गाते गुनगुनाते एनर्जेटिक रहकर प्रार्थना करना है आपको। ईश्वर से अपनी बात कहनी है, रखनी है उनके सामने कि मैं लाजवाब हूँ, मुझे भी चाहिए सारी चीज़ें। क्लेम कर दो उनके सामने, यूनिवर्स के सामने। ओके पाइल नंबर 1, रीडिंग अच्छी लगी, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मेरे चैनल का नाम के बारे में भी बताना कैसा लगा, और पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। और ये सब कर दिया तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये द सन का कार्ड चूज़ किया है उसके लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अब। कार्ड ही आपके लिए जब मैंने निकाला था तो सन का कार्ड होता है सक्सेस का कार्ड, टैलेंटेड होने का कार्ड। तो आप लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहते हो थ्रू योर टैलेंट, थ्रू योर कॉन्फिडेंट। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन करने के लिए आई एम वो जो होता है ना, या फिर अपना नाम लेके, या फिर आई एम जो अफर्मेशन होते हैं, आई एम दिस, आई एम सक्सेसफुल, आई एम टैलेंटेड, ऐसे वाले जो अफर्मेशन होते हैं, आईने में जाके खुद से बोलना, ये बहुत अच्छे से आपके लिए काम करेगा। ये आपके लिए सक्सेस मैनिफेस्ट करेगा, क्योंकि आप स्पेशली सक्सेस ही मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में।
उस सक्सेस के साथ साथ आप अपना टैलेंट बढ़ाना चाहते हो या टैलेंट के थ्रू सक्सेस प्राप्त करना चाहते हो, हैप्पी रहना चाहते हो और लाइफ को फुल ऑफ एंजॉय करना चाहते हो, फुल टू से एंजॉय करना चाहते हो आप। तो आपके आई एम अफर्मेशन और खुद से बात करना, खुद से पॉजिटिव बात करना। वाह, पिछले पाइल में भी ये 8 ऑफ पेंटिकल आया था, नहीं ये 7 ऑफ पेंटिकल है, सॉरी सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 2 क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? पाइल नंबर 2 क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? वाओ, 9 ऑफ कप्स का कार्ड इसमें भी आ गया। तो आई थिंक आप लोग भी बहुत, आपकी बड़ी विश है लाइफ की कि आप दुनिया को देना चाहते हो, आप अपनी सक्सेस से दुनिया को कुछ देना चाहते हो, आप पैसे कमा के कुछ लोगों का भला करना चाहते हो। पेंटिकल्स के कार्ड हैं, कप्स के कार्ड हैं और आप बहुत इमोशनल पर्सन हो और अपने पैसे के थ्रू लोगों का से जो इमोशनली आप अटैच हो उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, इसलिए आप अपने लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। और ये विश आपकी बहुत बचपन से है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इतने पैसे कमाऊंगा, फिर इसके लिए ये करना है मुझे, उसके लिए। आपके बचपन से यही शायद विशेष ही रही थी। बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो आप लोग। दूसरों के बारे में आप इतना सोचते हो, इसलिए आपके लिए शायद ये आप मैं को नहीं देख पाते, खुद को नहीं देख पाते हो। तो आई एम अफर्मेशन आपके लिए बेस्ट होगा। आई एम दी बेस्ट, आई एम दी टैलेंटेड, आई एम दी सक्सेसफुल। आपके लिए आई एम खुद पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन लाना होगा, तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। अगर दूसरों को ही देखते रहोगे तो खुद पे आप विकास नहीं कर पाओगे। पहले खुद को विकसित कर लो, फिर दूसरों की हेल्प ज़रूर कर पाओगे आप उसके बाद। तो मेन जो मोटिव है आपका दूसरा, तो आप दूसरों की तरफ ही देखने लग गए, तो फिर आपका विकास रुक गया इस वजह से। तो आपके लिए मेन मैसेज ये है कि आई पर, खुद पर कंसंट्रेट करो, खुद को आईने में देखो और मैं खुद से बात करो, खुद से पॉजिटिव बात करो। पाइल नंबर 2 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? वाह, आपकी तरफ बहुत तेज़ी से ये मैनिफेस्टेशन आ रही है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर जल्दी से आप अपना पॉजिटिव अफर्मेशन वगैरह बोलो और बहुत तेज़ी से आपके तरफ सक्सेस आ रही है। स्पेशली अगर आप कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे थे तो उसमें आपको बहुत स्पीड में पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। वाओ, 10 ऑफ कॉइंस। वाओ, ये डेथ का कार्ड है और उसके बाद 10 ऑफ कॉइंस का मतलब जो बुरा फेस था आपका, जो आप डिसकनेक्टेड हो रहे थे दुनिया से और हार्ट आपका टूट रहा था कि दुनिया उस लायक नहीं है जिस लायक आप उसको समझते थे कि मैं उसके लिए कुछ करूं और ये वो। इस वजह से आप शायद अपनी मेहनत और अपनी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि आपका दिल कहीं ना कहीं दुखी हो रहा था।
तो वो फ़ेज़ ख़त्म हो गया, आपको कुछ सिखाने के लिए वो फ़ेज़ आया था। ताकि हर एक इंसान अच्छा नहीं होता और हर एक के लिए करना ज़रूरी नहीं है। जो सही में जिनको ज़रूरत है और जो सच में आपके लिए प्यारे हैं, उनको पहचानो और उनके लिए करना है। तो इसलिए शायद वो फ़ेज़ आया था आपकी लाइफ में। वो जल्द से जल्द, बहुत जल्द ख़त्म हो रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है इसके पहले। बहुत जल्द ख़त्म हो रहा है ये फ़ेज़ और आप नए फ़ेज़ में एंट्री कर रहे हो। 10 ऑफ कॉइन्स, जिसमें सब कुछ है। फैमिली है, नेचर है, हैप्पीनेस है, पैसा है। कॉइन से मतलब एक बहुत सारा पैसा जो बहुत सारी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करे, बहुत सारी पीसफुल हैप्पीनेस जो होती है ना, जिसमें माइंड एकदम शांत होता है और हम अंदर से बहुत खुश होते हैं, वो वाली चीज़ आपके तरफ मैनिफेस्ट हो रही है। आपका मेन गोल यही है कि आपकी फैमिली हो, आप लोग मस्त गार्डन में बैठकर गाओ बजाओ, ईश्वर को याद करो, या फिर कोई प्रकार की टेंशन ना हो लाइफ से रिलेटेड। आपके पास आपके एनिमल, डॉग या फिर कुछ पालतू जानवर जो हों, आपका पेड़ हो बड़ा सा आपके घर के सामने, और आप लोग उसकी छाँव में बैठकर अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। खुशी खुशी मैनिफेस्ट पता नहीं क्यों निकला, असली बात ये है कि खुशी खुशी आप उस चीज़ को एंजॉय कर सको। ये आप चाहते हो, आपका मेन गोल ये है। ओके। और 3 ऑफ कॉइन्स से मुझे यही लग रहा है कि या तो आप कोई एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, या फिर कोई भी क्षेत्र में अगर आप दिमाग लगा रहे थे कि हाँ इसको ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसके बाद ये करना चाहिए, थोड़ा भी प्रिपेयर कर रहे थे। प्रिपरेशन वर्ड नहीं आ रहा था मुझे। चाहे वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो या किसी और चीज़ की प्रिपरेशन, जिस भी क्षेत्र में आप प्रिपेयर कर रहे थे खुद को, उसमें आपको सक्सेस है, डेफिनेट सक्सेस है उसमें आपको। देखो यहाँ पे भी 8 ऑफ वॉन्ड्स ही आके गिरा है इस कार्ड से अपने आप ही। तो बहुत तेज़ी से ये सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। मनी के रूप में, मनी है, कोई आपको शायद पैसा दे सकता है, या फिर आपके पास जो पैसा आएगा जहाँ से भी आया वो आप उसको इन्वेस्ट करोगे, अपनी क्रिएटिविटी में इन्वेस्ट करो, या फिर उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। वो मुझे नहीं पता आप कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपको उसमें विकास ही देखने को मिलेगा, उस पैसे में घटाव नहीं मिलेगा। मतलब जहाँ भी आप इन्वेस्ट करोगे वो पैसा आपके लिए विकास ही लेकर आएगा। और 9 ऑफ कप का कार्ड पिछले पाइल नंबर 1 में तो उसमें ही आ गया था कार्ड चूज़ करते समय, और आपके इसमें ये कार्ड शफलिंग के दौरान आ गया। तो मुझे सच में ये एनर्जी लग रही है कि आप लोग सच में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, और सच में कुछ दुनिया में आप लोग मैनिफेस्ट कर ले जाओगे। और ये मैनिफेस्टेशन आपके तरफ तो स्पेशली पाइल नंबर 2 बहुत तेज़ी से आ रही है। वाह। और ये मनी आ भी रही है आपके तरफ, और मुझे ये लग रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल भी हो रहे हो कि हाँ मुझे ना मेरा टाइम आ चुका है रिस्पॉन्सिबल होने का, और मुझे अब सिंसियर हो जाना चाहिए। और आप हो भी रहे हो, और आप इसलिए आपके पास ये पैसा जो आएगा वो खर्च ना होने की बजाय वो इन्वेस्ट होगा। अब आप इतने समझदार हो रहे हो, और आप में इतना दिमाग भी अब आ रहा है कि किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। कौन कौन एक चोला पहन के आ गया है भिखारी होने को, और कौन सच में किसको सच में ज़रूरत है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी इतना आपका विकास हो रहा है कि अब आपके पास पैसा आएगा तो आप उसको कभी भी गलत वे में नहीं जाने दोगे, ना दूसरे पे इस्तेमाल करके ना खुद पे इस्तेमाल करके। आप उसका हमेशा, आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो मनी वाइज कि अब आप उस पैसे से 2 पैसा और बढ़ा ही लोगे, कम नहीं होने दोगे। और मुझे तो 10 ऑफ कॉइन्स तक की एनर्जी है, तो बहुत पैसा है, इतना पैसा होने वाला है पाइल नंबर 2। आप इतना पैसा मैनिफेस्ट करने वाले हो, इतना पैसा मैनिफेस्ट कह लो, मेहनत कह लो, मुझे नहीं पता, मेहनत और मैनिफेस्टेशन दोनों। इतना पैसा मैनिफेस्ट कर ले जाओगे आप कि ये नेक्स्ट जनरेशन तक, या क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड है यार वो नहीं याद आ रहा मुझे, जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप इतना बड़ा बेस, मजबूत नींव
क्रिएट कर ले जाओगे कि आपकी आने वाली जनरेशन्स भी हैप्पी रहेंगी उस एनर्जी में, उनको उस क्षेत्र में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें ये आप दिख रहे हो कि आप बहुत खुश हो, यहाँ पे एज हो चुकी है आपकी और आप निश्चिंत हो, पैसा कमाने की भी चिंता नहीं है आपको। और इसने गले में कुछ ना सोने का बहुत मोटा कुछ पहन रखा है, मतलब बहुत हैवी और हैप्पी। पैसे भी बहुत हैं लेकिन अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो छोटे छोटे बच्चों के साथ, अपने नाती पोता के साथ, अपने आंगन में, गार्डन में, या फिर कहीं पिकनिक गए हो आप लोग और आपके बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं और एक अच्छा सा माहौल। पता नहीं क्यों तो मुझे ये लग रहा है कि जब ये पैसा धीरे धीरे आएगा और आप उसको, पैसा तो तेज़ी से आ रहा है भाई, देख लो 2 बार 8 ऑफ वॉन्ड्स आए हुए हैं, तो पैसा तो बहुत आ रहा है आपकी तरफ और आप उसको सही इन्वेस्ट करोगे। ये है मैनिफेस्टेशन आपकी पाइल नंबर 2, जिसमें आपको सक्सेस मिल रही है। सक्सेस, आपकी एनर्जी बढ़ रही है इस मैनिफेस्टेशन के साथ, सक्सेस हाथ में आएगी। इस वजह से आप टैलेंटेड भी बहुत हो गए। मैं ये नहीं कह रही कि आप टैलेंटेड हो इसलिए आपके पास पैसा आ रहा है, नहीं टैलेंटेड हो भाई, हो आप स्टार सोल्स हो भाई, स्टार सोल टैलेंटेड होते हैं लेकिन इस मनी से आप और टैलेंटेड हो गए कि आप कहीं पैसा लगाओगे, कहीं प्रिपेयर कर रहे हो कोई चीज़ में, तो आपका दिमाग भी यूज़ हो रहा है और इस वजह से आप और टैलेंटेड, और माइंड उस वजह से आपका बहुत पीसफुल होगा। जब आप अपना दिमाग सही दिशा में सही तरीके से लगाते हो और उसके सही रिज़ल्ट फिर पाते हो, तो आपका दिमाग भी शांत होते चला जाता है कि अच्छा इस चीज़ के लिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं थी, इसको इस तरीके से किया जाएगा तो काम बन जाएंगे। तो आप इसलिए मेंटली भी बहुत पीसफुल अवस्था में आ रहे हो। पहले जो आप बहुत सोचते थे हाय ये काम कैसे करूँगा मैं, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, लेकिन जब आप धीरे धीरे काम करोगे और उसमें फिर सक्सेस मिलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसा करने पे ऐसा होता है, तो इस तरीके से मैं सक्सेस हासिल कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं पैसा हासिल कर सकता हूँ। तो आपका शुरुआती में आपको शायद थोड़ा सा वो होता है कि कैसे होगा, लेकिन वो जब होने लगता है तो आपको पता चल जाता है कि ओके नाउ इट्स गोइंग टू द गुड एंड राइट पाथ। ओके, पाइल नंबर 2 रीडिंग अच्छी लगी, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इस चैनल पे आप पहली बार तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, और भी सारे वीडियोज़ आएंगे, और बेल आइकन दबा देना ताकि और सबके नोटिफिकेशंस आ जाएं। कमेंट करके बताना कैसा लगा, चैनल के नाम के बारे में भी बताना कैसा लगा, और मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया, फिर ये कार्ड, वैसे तो आपने चूज़ किया था कोई और कार्ड और मैंने उसको पाइल नंबर 2 करके रीडिंग बना डाली है पूरी की पूरी, तो शायद कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण होगा। आपने पाइल 3 चूज़ की और आपको पाइल 2 सुनने को मिल रहा है, और कि जिसने पाइल 3 चूज़ की, पाइल 2 चूज़ की थी, उसको पाइल 3 सुनने को मिल रहा है, तो कुछ तो होगा, कोई बात होगी, तभी एंजल्स और यूनिवर्स ऐसा करवाते हैं। तो ये है पाइल 3। अगर आपको ये देखने का मन है इस कार्ड का मैसेज और कुछ रीज़न की ही वजह से आप यहाँ पर आए हो तो ज़रूर देख के जाना। और लेकिन अगर आपने वो कार्ड से कनेक्टेड थे और आपको लग रहा था तो आप प्लीज़ पाइल नंबर 2 ही देखो जाकर। बट मेरा सजेशन तो यही है कि कुछ होता है तो किसी रीज़न की वजह से ही होता है, तो आप ज़रूर चेक कर लेना इस पाइल को भी, अगर आपने कार्ड नहीं भी चूज़ किया है तो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए कार्ड चूज़ किया है। वाओ, पाइल नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि आप जीने लगो जो आप चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसको प्रेजेंट मोमेंट में इमेजिन करके या फील करके उस एनर्जी को जियो एक बार। जैसे बोलते हैं ना, एक बड़ी कोई कार लेनी है या फिर कोई किसी एक पर्टिकुलर अमीर घर में जाके आपको रहना है, तो एक बार उस टाइप के घरों में जाके विज़िट करो। चाहे आपके पास पैसे ना भी हों, लेकिन आप ऐसे ब्रोकर्स से मिलो, ऐसे टाइप के घर जाके देखो, या फिर ऐसे टाइप की गाड़ियों को विज़िट करो, उसमें बैठो, उसको टच करो,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बुक में था ये वाली बात। तो मुझे यही लग रहा है कि आपके लिए प्रेजेंट मोमेंट में फ़ील करना ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। अपने आप को एज अ विनर, एज अ सुपीरियर पहले से ही फील करो, तब वो चीज़ अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगी। फील करना स्टार्ट करो। आपके लिए कोई और तरीका नहीं, आपके लिए यही तरीका है कि आप उस चीज़ को प्रेजेंट में फील करो, महसूस करो। पाइल नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? पाइल नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? फाइव ऑफ कप्स। ओके, पाइल नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ओके, कुछ बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ, जो ये 3 कप टूटे पड़े हैं ना, यहाँ दिख रहे हो, परंतु यहाँ 2 कप अभी भी है और आपको कितना चाहिए? सिर्फ 1 कप। अगर उस पर्टिकुलर प्रेजेंट मोमेंट में आपको कितने कप चाय पीना है या फिर कितने कप सूप पीने की आवश्यकता है? बस 1 कप ना। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। आप सोच रहे हो कि हाँ मैं सेव करके रखता आगे के लिए, वो आगे के लिए आपको वापस से मैनिफेस्ट हो जाएगा। हर बार आपको सिर्फ 1 कप ही मैनिफेस्ट करना, और यहाँ पे तो 2 कप है। आप किसी एक इंसान के साथ शेयर भी कर सकते हो, अपने लव वन के साथ। तो इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि टूट गए। इस चीज़ पे ध्यान दो कि आपके पास अभी क्या है, प्रेजेंट मोमेंट में इंजॉय करने के लिए है या नहीं है ना? तो फिर उसको इंजॉय करो। आपने छोटी सी, बहुत छोटी बात नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपने जितनी बड़ी बना रखी है उस बात को, वो उतना बड़ा नहीं होगी, वो समस्या उतनी बड़ी नहीं होगी जितना आपको लग रहा है, और आपने उस वजह से अपनी नींदें हराम कर रखी हैं। पाइल नंबर 3। आप दुनिया का सामना नहीं करना चाहते हो, आंखें नहीं मिलाना चाहते हो, लेकिन आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? बहुत सारी एनर्जी। जो यहाँ पे इतनी सारी लॉस्ट एनर्जी थी ना, उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी, पावर, कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, जिसमें बहुत पावर हो। और यहाँ देखो ये कितनी रफ्तार से चल रहा है ना। तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स, जो दोनों स्किल है ना, वो बहुत ही पावर में आ रही हैं। ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप इतने यूनिक हो रहे हो इस मैनिफेस्टेशन के थ्रू, इतने यूनिक कि आप खुद में ही फूले नहीं समाओगे। ये दोनों कार्ड्स को मैंने थोड़ा दूरी में कर दिया, क्योंकि ये एनर्जी बिल्कुल अलग है और ये एनर्जी बिल्कुल ही अलग है। पाइल नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ओके ओके, ये कार्ड्स उल्टे कैसे हैं? देखते हैं उनको लेना है नहीं लेना है। इनको पहले निकालूं मैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत ही अच्छी हो रही है। पाइल नंबर 3, बहुत क्योटिक सिचुएशन में हो वैसे इस प्रेजेंट में आप, क्योंकि ये हैंग्ड मैन दिखाई दिया मुझे और ये सारे कार्ड उल्टे रखे हुए थे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल। वाओ, मैं लेना चाहती हूँ वैसे थे सारे कार्ड। हैंग्ड मैन, और क्योंकि सारी की सारी किंग क्वीन की एनर्जी है। वाओ, ये सिचुएशन जल्द ही ख़त्म हो रही है, बहुत जल्द। जो आपका मेंटल प्रेशर जो बना हुआ था ना, और हर चीज़ की कमी महसूस हो रही थी, वो ख़त्म होकर आप अपने ऊपर, अपनी एनर्जी, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दोगे कि मेरे में टैलेंट क्या है। और उस वजह से आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? बहुत सारा मान सम्मान,
वाओ, देखो, द हेरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, मनी, अपॉर्चुनिटीज़, न्यू विज़न, न्यू बिगनिंग्स। वाओ, दो किंग के कार्ड है और दो क्वीन के कार्ड है। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अमेजिंग। किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी बनोगे पाइल नंबर 3 आप लोग। अपने अपने टैलेंट्स के थ्रू आप लोग तो दुनिया को दिखा दोगे कि आप क्या हो, कुछ अलग हो, आप सबसे अलग हो। इवन आप दूसरों के लिए प्रोवाइडर भी बन सकते हो, क्योंकि किंग और क्वीन क्या होते हैं, जो मेन हेड होता है राज्य का और उसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत पावर होती है, बहुत विजन्स होते हैं और बहुत दिमाग होता है। तो आप दूसरों को मार्गदर्शित करने का, ऐसे चलो इधर जाओ आप उधर जाओ, ये भी होता है। जैसे सेनापति टाइप की भी एनर्जी होती है ये। तो इतने पावरफुल एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देख लेते हैं आखिर मेन आपका मैनिफेस्टेशन क्या है, मेन आप चाहते क्या हो लाइफ में मैनिफेस्ट करना, मेन थिंग। न्यू बिगिनिंग, देखो फिर से हैंग्ड आया। कुछ नया विज़न है आपका, दिमाग ना कुछ आपका दुनिया से अलग चलता है, आप दुनिया को दूसरी नज़र से देखते हो और वो आप दूसरों को दिखाना भी चाहते हो। मुझे वो गाना सुनाई दिया, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो आप बहुत ऊंचाइयों में हो और आसमान नीचे है उसके। आज मैं आगे, ज़माना है पीछे। तो आपका विज़न ही कितना मतलब उल्टा लगेगा दुनिया को अगर देखा जाए तो, कि आसमान नीचे है और मैं ऊपर हूँ, वाह वाह वाह। हाँ, मैं आगे हूँ, दुनिया है पीछे और मैं चलूँ उल्टी या सीधी चलूँ, समथिंग लाइक दैट ये गाना है ना। तो मुझे यही लग रहा है कि बहुत यूनिक थॉट प्रोसेस है आपका और वो आप दुनिया को दिखाना चाहते हो और एज अ न्यू बिगनिंग आप दिखा देना चाहते हो। क्योंकि शायद आपको लोगों ने जो आपकी बातों से जज किया है ना, वो आपको बहुत हर्ट करता है। दुनिया की नज़र में आप पगलैट इंसान हो सकते हो, लेकिन आपको पता है कि आप में कितनी एनर्जी है, कितना टैलेंट है उस चीज़ को प्रूव करने का, उस चीज़ को रियलिटी में बदलने का। और इसीलिए इतने सारे क्वीन एंड किंग वाली एनर्जी है ये। वाओ वाओ, पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? ये सजेशन के रूप में आया है कार्ड। टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटिप्लेट। कॉन्टम्पलेट, हाँ हाँ, मैं कह रही थी आप लोगों को अकेले में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखो यहाँ पे कितने अकेले, यहाँ पे कोई नहीं है कुछ। देखो ये बीहड़ सा एरिया है, यहाँ पे पत्थर ही पत्थर है और नीचे कोई पेड़ पौधे, पीछे कोई पहाड़ पौधे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे अकेला टाइम स्पेंड करना जहाँ कोई भी ना हो, कोई भी ना हो, सितारों के अलावा कोई ना हो या फिर ऐसे तितलियों के अलावा कोई ना हो। क्योंकि यहाँ पे भले अकेली है लेकिन इतनी सारी तितलियाँ हैं और यहाँ पे भी ये भले अकेली लेकिन पीछे कितने सारे स्टार्स हैं ना। तो अकेले में टाइम स्पेंड करो और अपना जो मुझे यही मेन मैसेज मिल रहा है, मेडिटेशन करने वाला या फिर मेडिटेशन के थ्रू ये गाइडेड मेडिटेशन वगैरह आप सुन सकते हो, जिसमें आपको प्रेजेंट मोमेंट में ही वो फील कराने वाली एनर्जी रहती है कि आपको जो पाना था समझ लो आपने पा लिया और उसको फील करके हैप्पी फील करो। तो ये वाले गाइडेड मेडिटेशन होते हैं और आप उसको ज़रूर सुन सकते हो। हिंदी के पता नहीं उतने अच्छे होते कि नहीं, मुझे इंग्लिश वाले अच्छे लगते हैं, मैंने 1-2 सुन रखे हैं। तो आप देख लेना, सर्च करना अपना और आपको पता चलेगा कि आपके हिसाब से क्या सही होगा आपके लिए। तो लेकिन हाँ, मेन मैसेज यही है कि आप अपने लिए अकेला टाइम निकालो
और उसमें मैनिफेस्ट करो किस प्रकार से, मेडिटेशन के थ्रू। पहले ही फील करो उस एनर्जी को, किंग एंड क्वीन लाइक एनर्जी को पहले ही फील करो। आप बहुत सारी एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वाह, ये मेन मैसेज है। पहले जैसे एनर्जी लेस लग रहा था ना आपको, शरीर में कोई एनर्जी ही नहीं बची है, बस अक्षमता ही अक्षमता दिखाई दे रही है, वैसे ही आप बहुत ज़्यादा एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो। और एनर्जी बहुत ज़्यादा होने का मतलब है वो मनी के रूप में आ सकती है, वो शारीरिक एनर्जी के रूप में भी आती है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में। एनर्जी ही सब कुछ है। आप उसको किस रूप में बदलना चाहते हो, पद में, प्रतिष्ठा में, मनी में, बिजनेस में, वो इट्स अप टू यू। एनर्जी आ रही है और निकल रही है, लेकिन आप उसको किस रूप में ढाल के निकालना चाहोगे ये आप पर है। ये आपका खुद का डिसीजन होगा। आप खुद किंग एंड क्वीन हो। आपको कब कौन सी एनर्जी को किस रूप में, मनी के रूप में बदलना है, क्रिएटिविटी के रूप में बदलना है, बिजनेस के रूप में बदलना है, इट्स अप टू यू। मेन मकसद आपका है एनर्जी अपने तरफ अट्रैक्ट करना। बहुत सारी अबंडेंस में एनर्जी आपके तरफ आ रही है पाइल नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे जो हाथ में ये जो ऐसे पकड़ने का तरीका और यहाँ पे जो लाइट है ना, मुझे बहुत एनर्जेटिक लग रही है। ये चीज़ बहुत दमखम है, आने वाला है आपके पास। जितने आप लो महसूस कर रहे थे वो बिल्कुल ऐसा लगेगा ये क्या है, ये कुछ, ये एनर्जी भी कोई थी, एनर्जी, ये एनर्जी भी कुछ था, ये तो कभी हुआ ही नहीं। आपकी एनर्जी लेवल को देख के लोगों को लगेगा इस एनर्जी से तो इंसान कभी गुजरा ही नहीं होगा। इतनी लो फ्रिक्वेंसी की एनर्जी से इतने पावरफुल हो रहे हो आप पाइल नंबर 3। वाह, कितना यूनिक मैनिफेस्टेशन है आपका, क्योंकि आप बहुत यूनिक हो यार, बहुत यूनिक। पाइल नंबर 3, वाह, अबंडेंस, अबंडेंस यूनिवर्स में। जैसे यहाँ पे भी स्टार्स ही स्टार्स दिखाई दे रहे हैं इसके, शायद आपको वीडियो में ना सर। और ये देखो अबंडेंस का, ये यूनिवर्स से पता नहीं कहाँ से अटैच है, और ये देखो ये गिर रहा है, और यहाँ पे भी। तो मुझे वही बहुत अबंडेंस, और कार्ड भी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी का है। तो आपके लिए पैसा, प्रॉस्पेरिटी और पद प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा मात्रा में अट्रैक्ट हो रही है, एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है आपके लिए, मैनिफेस्ट हो रही है। तो प्लीज़ पहले उस एनर्जी में अपने आप को फील करो, और वो चीज़ अपने आप ही आपके तरफ बहने लगेगी। फील करना इज़ द मेन की फॉर यू, पाइल नंबर 3। ओके, पाइल नंबर 3 रीडिंग अच्छी लगी, कुछ रेजोनेट किया, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट करके बताना कैसा लगा। मेरे चैनल के नाम के बारे में भी बताना, और पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कर देना, और बेल आइकन भी दबाना। और ये सब कर दिया तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी किसी और रीडिंग में, किसी और पाइल में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।